Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is discussion of exercise of chapter digestion. हम बेसिकली जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया था ना डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, अब उसकी जो डाइजेशन है उससे लिंक हमने क्या उसे कहते हैं जो एमसीक्यूज है ना वो करने लगे हैं। अच्छा बच्चे यहाँ पे मैं आपको जस्टिफाई करूंगा। सपोज भी आपका एमसीक्यू है, उसकी चार ऑप्शंस होती हैं। मैं करेक्ट वाली आपको बताऊंगा और जो तीन इनकरेक्ट वाली होंगी मैं उनको जस्टिफाई भी करूंगा वो इनकरेक्ट क्यों है। क्लियर? अब इनको देखते जाइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। द थ्री पोर्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द करेक्ट ऑर्डर। अब कहते हैं जो स्मॉल, देखो ना हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है, एक ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है, उसके सर्टेन पार्ट्स हैं। माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। क्लियर? और कुछ एडिशनल पार्ट्स होते हैं जिस तरह के लीवर है, पिंक्रियाज है और उसके अलावा गॉल ब्लैडर है। ये डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। क्लियर? अब बेसिकली बात कर रहा है स्पेसिफिकली किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन की। कहते स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं, ये तो उसने खुद ही बता दिया। अब क्वेश्चन आता है आपने उनका करेक्ट ऑर्डर बताना है। जो ऑप्शन ए है ना ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं बोल देता हूँ ड्यूडिनम, जुजिनम, इलियम, ये इसी ऑर्डर में होते हैं। ड्यूडिनम, जुजिनम और इलियम। ए वाली ठीक है। बी वाली इलियम पहले आ गया तो ये गलत आ गया। कोलान, द सी में ऑप्शन में जाऊं, जो कोलान है ना वो बच्चे कोलान और रेक्टम ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। डी वाला, डी वाला सिकम, कोलान और रेक्टम। अब ये जो तीनों पार्ट्स इसने बोले हैं ना ये लार्ज इंटेस्टाइन के हैं, तो इसका मतलब ये वाला भी इनकरेक्ट है। तो जो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो आपकी ऑप्शन ए है, ड्यूडिनम, जुजिनम और इलियम। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल्स दैट पुश फूड थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। कहता है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अक्रॉस जो फूड को आगे प्रोपेल करने वाली, आगे पुश करने वाली जो वेव लाइक मूवमेंट है उसे क्या नाम दिया जाता है। मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ इंग्लिश की, उसको समझिएगा। उसी स्टेटमेंट के अंदर डेफिनेशन के अंदर आपको समझ आ जाएगी। हम कहते हैं वेव लाइक मूवमेंट ऑफ फूड along the, you can मैं कहते हैं alternative wave of contraction and relaxation which propels the food along the length of the digestive system। जो वेव लाइक मैनर में alternate contraction relaxation के बाद फूड को प्रोपेल करने वाली एक वेव है ना, या एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, उसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अलॉन्ग फूड को क्या करता है कि पास ऑन करता है, पुश करता है, प्रोपेल करता है, उसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। क्लियर? अल्टरनेटिव वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन movement which food propels the food या pushes the food along the length of digestive tract। जो digestive tract के along food को क्या आगे propel कर देगा, तो हम क्या नाम दे देंगे, पेरिस्टालसिस कर देंगे। तो ऑप्शन है केमिकल डाइजेशन, कोई लिंक नहीं बनता। अच्छा, ऑप्शन बी मैकेनिकल डाइजेशन, इसका भी कोई लिंक नहीं बनता। और ऑप्शन डी अब्जॉर्प्शन, इसका भी कोई लिंक नहीं बनता। ये तीनों क्या हो सकते हैं, इररिस्पेक्टिव या क्या है, इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जस्ट स्टेटमेंट जो ठीक है ना वो पेरिस्टालसिस है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ डाइजेस्टम वेयर नो केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस। वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे केमिकल डाइजेशन नहीं होती। तो मैं आपको बता देता हूँ एसोफेगस। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे सर एसोफेगस क्यों है। देखिए आपकी माउथ कैविटी है या ओरल कैविटी है, वहाँ पे भी क्या हो सकता है सलेवरी या माइलेज या सलेवा होता है, सलेवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन करते हैं। आपका स्टमक है, स्टमक के अंदर भी पेप्सिन वगैरह आता है जो कि अक्सर डाइजेशन वगैरह करता है। क्लियर? और आपका क्या है ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के अंदर तो बहुत ज़्यादा डाइजेशन होती है। आपके सवाल जो होता है ना पेंक्रियास, उसकी जितने भी सेक्रेशन है पेंक्रियाटिक जूस के थ्रू वो ड्यूडिनम में तो डाली जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या केमिकल डाइजेशन होती है। तो सिर्फ और सिर्फ पार्ट जो एसोफेगस है ना यहाँ पे केमिकल डाइजेशन नहीं होती। उसकी रीज़न जो एसोफेगस है कोई भी सेक्रेशन प्रोड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ एंजाइम ब्रेक्स अप स्टार्च। कहते हैं कौन सा एंजाइम्स का ग्रुप है जो स्टार्च को ब्रेक करता है। मैं सिंपल कर देता हूँ, अमाइलेसिस। अमाइलेसिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन आता है ये करेक्ट ऑप्शन क्यों है। मैं तीनों को बाकी को गलत जस्टिफाई करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। प्रोटीएसिस इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, तो वो तो गया, और स्टार्च हालांकि कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा एनीवेज, लाइपेज इसलिए नहीं है क्योंकि वो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। ओके ठीक है, ये भी गया। जो डी ऑप्शन है पेप्सिन, वे भी नहीं है क्योंकि ये प्रोटीएज की एग्जांपल है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो पेप्सिन भी है। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज द अमाइलेज। बाकी मेरे से क्वेश्चन आ सकता है सर अमाइलेज क्यों। बेसिकली जो स्टार्च है ना उसकी दो फॉर्म होती है, एक होता है माइलोज, एक होता है माइलोपेक्टिन। जो मेजर कंटेंट होता है वो अमाइलोज होता है।
अब अमाइलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है, दैट इज द अमाइलेज। क्लियर? तो अमाइलेज आ जाएगा। नेक्स्ट, द पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड रिलीजेस देम इनटू। अब जो पैंक्रियाज है वो जो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो किस में डालता है? एंटर करता है किसमें? ड्यूडेनम में। पैंक्रियाटिक जूस जो आता है वो किसमें आता है? ड्यूडेनम में। उसकी रीजन जो कोलान है दैट इज अ पार्ट ऑफ, यू कैन से, लार्ज इंटेस्टाइन। जो लीवर है, लीवर वैसे ही वो प्रोड्यूस करता है, क्या उसे कहते हैं? बाइल प्रोड्यूस करता है। और जो गाल ब्लैडर है वो क्या उसे कहते हैं? गाल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल को। क्लियर? आसान हो रही है? एक आधा मिनट क्या बच्चे मैं स्टे लिख करूंगा। ओके बच्चे, ये बेसिकली द पेंक्रियास प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड रिलीज देम इनटू ड्यूडेनम। मैं जस्टिफाई कर चुका था जो कि उसे कहते हैं, ये जितने भी इसका पेंक्रियाटिक जूस है वो किसमें डाला जाता है? ड्यूडेनम में। कोलान वैसे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, गाल ब्लैडर के वैसे अंदर स्टोर होता है बाइल जूस, और लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है। तो वो तीनों ही रिस्पेक्टिव है या इरेलीवेंट है। नेक्स्ट, इन स्टमक द पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ। तो कहता है किसके एक्शन के बाद पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में वो अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे मैं क्या नाम देते हैं? पेप्सिन। लेकिन वो किसकी बेस पे होता है, किसकी वजह से होता है? तो वो HCl की बेस पे होता है। HCl करता है इसको कन्वर्ट। अब बाइल सॉल्ट्स नहीं, लिंक ही को नहीं बनता पेप्सिन के साथ, क्योंकि बाइल आता है ड्यूडेनम में, HCl तो स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो लिंक ही को नहीं। हार्मोन वैसे जनरल टर्म है, इसका भी कोई कंसर्न नहीं है। बाइकार्बोनेट भी बाइल से लिंक्ड है, HCl से कोई लिंक नहीं है। HCl प्रोड्यूस होता है स्टमक के अंदर, और ये बाइल वगैरह, ये बाइकार्बोनेट्स वगैरह ये आता है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इरेलीवेंट है। द करेक्ट वन इज HCl। इन विच पार्ट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड प्रोटीन आर डाइजेस्ट। किस पार्ट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड डाइजेस्ट होते हैं? सिंपल याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? सबसे ज्यादा जो एंजाइम्स आते हैं ना वो ड्यूडेनम के अंदर ही आते हैं। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब याद रखना, सबसे ज्यादा एंजाइम लाने वाला कौन होता है? पैंक्रियाटिक जूस होता है। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स मोस्ट एंजाइम। ओरल कैविटी भी नहीं होगा, स्टमक भी नहीं होगा, लार्ज इंटेस्टाइन भी नहीं होगा। क्लियर? उसकी रीजन ये है कि उनका जो कनेक्शन है, जो ट्यूब लेके आती है ना, वो एंटेरिक किसमें होती है? ड्यूडेनम होती है, बाकी में ट्यूब नहीं होती। नेक्स्ट, द एंजाइम ट्रिप्सिन इज फाउंड इन पैंक्रियाटिक जूस। मैंने आपको पहले बताया कि सबसे ज्यादा जो एंजाइम आते हैं वो इसमें ही आते हैं, पैंक्रियाटिक जूस में ही आते हैं। बाइल आपको पता है वैसे उससे आता है, लीवर से आता है। गैस्ट्रिक जूस जो आपका स्टमक प्रोड्यूस करता है, सलाइवा हमारे वैसे माउथ में है, तो पैंक्रियाटिक जूस आएगा। नेक्स्ट, द कॉमन बाइल डक्ट कैरी बाइल फ्रॉम गॉलब्लैडर टू ड्यूडेनम। ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि जो बाइल आना है वो भी किसके पास आना है? ड्यूडेनम के पास आना है। जो पैंक्रियाटिक जूस है वो भी किसके पास आना है? ड्यूडेनम के पास आना है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है ना, स्टमक, कोलन, पैंक्रियास, ये इररिलेवेंट है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, why the small intestine has many folds and contain villi and microvilli? Correct option is to promote food absorption. बेसिकली ना स्मॉल इंटेस्टाइन तक ना 90% के साथ डाइजेशन हो चुकी होती है। अब ये जो फोल्ड्स होते हैं इसलिए होते हैं ताकि सरफेस एरिया हो सके, ज्यादा हो सके। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ विलाई ये इसलिए होते हैं ताकि मैक्सिमम क्या हो सके? एब्जॉर्ब हो सके। अब फूड के डाइजेशन जो होनी थी हो चुकी है, अब क्या होना चाहिए? एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इज द प्रमोट एब्जॉर्प्शन। टू स्लो डाउन द पैसेज ऑफ फूड, नहीं ये भी नहीं। प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ टाइम, ये भी नहीं। टू प्रोड्यूस एंजाइम, ये भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज टू प्रमोट फूड डाइजेशन। क्लियर बच्चे? थैंक यू सो मच।